नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन की अप्रैल में होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी है। जान लें कि जेईई मेन 2021 एग्जाम के 2 सेशन पहले ही फरवरी और मार्च में पूरे हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद विद्यार्थी और उनके माता पिता की मांग देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा को स्थगित कर दिया। बता दें कि जेईई मेन 2021 एग्जाम 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित होना था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि परीक्षा की नई तारीख की जानकारी विद्यार्थी को 15 दिन पहले ही दे दी जाएगी। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शनिवार को फैसला किया है कि हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले से जो भी श्रद्धालु लौटेंगे उन्हें खुद को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करना होगा। जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि देश की राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 24,375 नए केस सामने आए। वहीं 167 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 24.56% हो गई है। कोरोना वायरस महामारी पूरी दुनिया में कहर ढा रही है। अभी तक इसके खात्मे या रोकथाम को लेकर हुई कोशिशें नाकाफी दिख रही है। इसी बीच कोरोना फैलने से जुड़ी जो हालिया वजह सामने आई वो बेहद डरावने वाली है। दरअसल लेसेंट की हालिया स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस हवा से फैल रहा है। इसके आगे बाकी की वजह छोटी पड़ती दिख रही है, खासकर ड्रॉपलेट वाली थ्योरी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर को पहले की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली माना जा रहा है। इसी बीच हवा में तैर रहे कोरोना की खबरों ने लोगों के मन में फैल रहे डर को और बढ़ा दिया है। एक कहावत है, जहां समस्या है तो वहीं उसका समाधान भी है। ऐसे में अमेरिका के एक डॉक्टर की मुहिम से जहां लोगों के मन में बैठा डर निकल रहा है, वहीं लोग जागरूक भी हो रहे हैं। दरअसल मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर फहीम यूनुस का कहना है कि लॉसेंट की रिपोर्ट में चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि साल भर में अधिकतर लोग जान चुके हैं कि कोविड बूंदों यानी ड्रॉपलेट से लेकर हवा तक से फैल सकता है। भारत में रविवार 18 अप्रैल को 2,61,500 से ज्यादा नए मरीज मिले। साथ ही देश में कोरोना के नए मामलों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब हर कोई चिंता में है कि आखिर कोरोना का यह ऊंचा होता ग्राफ कहां रुकेगा। दुनिया भर में किसी भी एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले मिलने का रिकॉर्ड अमेरिका का है। अमेरिका की शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक अमेरिका में 8 जनवरी को 3,15,000 से ज्यादा केस मिले थे। भारत में रविवार 18 अप्रैल 2021 को रिकॉर्ड 2,60,000 से ज्यादा मामले मिलने के साथ जिस तरह से रोज मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे आशंका है कि अमेरिका आंकड़ा भी पीछे छूट सकता है। भारत में शनिवार को 2,34,000 जबकि 1,341 लोगों की मौत हुई थी। बिहार की राजधानी पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक ने शनिवार को खुद को पदमुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। वह पद पर ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने के चलते नहीं रहना चाहते हैं। उनका कहना है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी मरीज की मौत होती है तो इसका आरोप उनके ऊपर आएगा, लिहाजा वे पद पर नहीं रहना चाहते हैं। उनके पत्र की एक कॉपी बिहार में विपक्ष के नेता और आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने साझा की है। उन्होंने पत्र के साथ नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए राज्य में कोविड के खिलाफ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर चिंता जताई है। देश में रविवार को कोविड-19 के 2.6 लाख नए मामले सामने आए। ये लगातार चौथा दिन है जब देश में एक दिन में महामारी के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली सहित 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑक्सीजन सिलेंडर, टीके की खुराक, रेमडेसिविर की मांग बढ़ गई है। भारत में कोविड-19 रोगियों की संख्या 1.5 करोड़ और मृतकों की संख्या 1,75,000 के करीब पहुंचने के नजदीक है। वहीं राज्यों द्वारा हाल में बड़े मामलों के रोकथाम और प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बैठक की। कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए जन स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई बैठक में पीएम मोदी ने महामारी को हराने के लिए राज्यों में सहयोग का आह्वान किया और साथ ही कहा कि दवा निर्माण की पूर्ण राष्ट्रीय क्षमता का इस्तेमाल किया जाए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली हवाई अड्डे के नजदीक स्थित एक अस्पताल को दोबारा खोलने का फैसला किया है। अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चिकित्सा केंद्र की शुरुआत सोमवार को 250 बिस्तरों के साथ की जाएगी। कुछ दिनों में इसकी क्षमता 500 बिस्तरों तक की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि सभी बिस्तरों के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर होगा और केंद्र में उचित संख्या में वेंटिलेटर और अन्य आधारभूत चिकित्सा सुविधाएं होंगी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निजी प्रयोगशालाओं और अस्पतालों में कोरोना के लिए आरटी-पीसीआर जांच की दर घटाकर 350 रुपए करने के निर्देश दिए, जो देश में सबसे कम होगी। गहलोत शनिवार शाम को राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए राज्य के सभी जिलों में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए मानचित्र पर रूट चार्ट बनाने के निर्देश दिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सभी जगहों पर जल्द से जल्द मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग तथा जिला प्रशासन हर जिले में कोरोना प्रबंधन के लिए अधिकाधिक संसाधन जुटाए, किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं रहे। हमारे लिए हर व्यक्ति की जान कीमती है। गुरुग्राम ड्रग विभाग ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के लिए गिरोह का पर्दाफाश किया। यह गिरोह 4,000 रुपए के इंजेक्शन को 25,000 रुपए में बेच रहा था। कालाबाजारी करने वाले गिरोह के 3 लोगों को ड्रग विभाग ने रंगे हाथों पकड़ा। पकड़े गए 3 में से 2 आरोपी गुरुग्राम के निजी मेडिकल स्टोर पर काम करते हैं। गौरतलब है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। गुरुग्राम में लगातार कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है। कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देश भर समेत साइबर सिटी गुरुग्राम में हालात बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन कुछ लोग इस महामारी के समय में भी कालाबाजी कर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। ये मानसिकता का परिचायक है, जो कि एक मरी हुई मानसिकता को हम कह सकते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान नाकाबंदी और चेक नाकों पर हो रही भीड़ को कम करने के लिए मुंबई पुलिस ने नया तरीका ढूंढ निकाला है। कर्फ्यू के दौरान छूट वाले निजी वाहनों पर अब कलर स्टिकर लगेंगे। मुंबई के सीपी हेमंत नागराले ने इस बारे में निर्देश दिए हैं। मेडिकल सेवा में लगे वाहनों पर लाल स्टिकर, अन्न सब्जी जैसे वाहनों पर हरा स्टिकर और बीएमसी पानी बिजली प्रेस वालों पर नीला पीला स्टिकर लगाना होगा। कोरोना महामारी के कारण देश भर में बिगड़ती स्थितियों पर शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सोनिया ने कहा कि संक्रमण की पहली वेव के साथ केंद्र सरकार को आज 1 साल पूरा होने का समय मिला, लेकिन सरकार ने मेडिकल सुविधाओं को ठीक करने के बजाय सिर्फ राजनीति की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गैर भाजपाई राज्यों के साथ भेदभाव का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सहयोगी मुख्यमंत्रियों ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विभागीय मंत्रियों को पत्र लिखकर आवश्यक सामानों की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार ने चुप्पी साध रखी है। अजय देवगन ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म गोबर का ऐलान किया था। इसी बीच अब खबर आ रही है कि अजय जल्द ही अपनी अगले प्रोजेक्ट पर से भी पर्दा हटाने की तैयारी में है। वे जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर एंट्री मारने वाले हैं। खबरों के मुताबिक अजय ब्रिटिश शो लूथर के रीमेक में काम करने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लूथर के रीमेक को वेब सीरीज में तब्दील किया जाएगा। लूथर के रीमेक के जरिए अजय देवगन OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले हफ्ते तक मेकर्स इस वेब सीरीज की घोषणा कर देंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।